कार्तिक मास, जब भगवान विष्णु स्वयं क्षीर सागर में शयन से जागते हैं, जब हर दीपक का प्रकाश सीधा विष्णु लोक तक पहुंचता है, जब एक व्रत, एक स्नान, एक नियम आपको विष्णु धाम तक पहुंचा सकता है। क्या आप जानते हैं कि इस माह में कौन से नियम सबसे अधिक फलदायी माने जाते हैं? आज हम सुनेंगे कार्तिक मास की वह अद्भुत कथा कि कैसे एक पतित ब्राह्मणी ने एक नियम का पालन कर प्राप्त की भगवान विष्णु की असीम कृपा, और कैसे सिर्फ एक दीपदान ने उसे पहुंचाया विष्णु लोक तक। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि कार्तिक मास में आकाश दीपदान का अत्यधिक महत्व है। स्त्री और पुरुषों में जन्म से लेकर जो पाप किया हो वह सब कार्तिक में दीपदान से नष्ट हो जाते हैं। इस विषय में मैं तुमसे एक प्राचीन इतिहास का वर्णन करता हूँ। पूर्व काल में द्रविड़ देश में एक बुद्ध नाम का ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री बड़ी दुष्टा और दुराचार परायणा थी। उसके सत्संग दोष से उसके पति की आयु क्षीण हो गई और वह मृत्यु को प्राप्त हुई। पति के मर जाने पर भी वह विशेष रूप से व्यभिचार में लगी रही। उसको लोक निंदा से तनिक भी लज्जा नहीं होती थी। उसके ना तो कोई पुत्र था और ना ही भाई ही था। वह सदा भिक्षा के अन्न का भोजन करती थी। अपने हाथ से बनाए हुए शुद्ध और स्वल्प अन्न को कभी ना खाकर मांग कर लाए हुए बासी अन्न को ही खाती थी। दूसरे के घर रसोई बनाया करती थी और तीर्थ यात्रा आदि से दूर रहती थी। उसने कभी भी कथा भी नहीं सुनी थी। एक दिन तीर्थ यात्रा में लगा हुआ कोई विद्वान ब्राह्मण उसके घर आया। उसका नाम कुत्स था। उसको व्यभिचार में आसक्त देख उस ब्रह्मश्री श्रेष्ठ कुत्स ने कहा, ओ मूढ़ नारी, तू मेरी बात को ध्यान देकर सुन। पृथ्वी आदि 5 भूतों से बने हुए और पीप एवं रक्त से भरे हुए इस शरीर को, जो केवल दुख का ही कारण है, तू क्यों पोसती है? अरे, यह देह पानी के बुलबुले के समान है। एक दिन इसका नाश होना तय है। इस अनित्य शरीर को यदि तू नित्य मानती है तो अपने मन में बैठे इस मोह को विचार पूर्वक त्याग दे। सबसे श्रेष्ठ देवता भगवान विष्णु का चिंतन कर और उन्हीं की लीला कथा को आदर पूर्वक सुन, और जब कार्तिक मास आवे तब भगवान दामोदर की प्रीति के लिए स्नान दान आदि कर दीप दान दे। भगवान विष्णु की परिक्रमा कर उन्हें प्रणाम कर। यह व्रत विधवा और सौभाग्यवती सभी स्त्रियों के करने योग्य है। यह सब पापों की शांति और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला है। कार्तिक मास में निश्चय ही दीपदान भगवान विष्णु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला है। ऐसा कहकर कुत्स ब्राह्मण दूसरे के घर चला गया और वह ब्राह्मणी भी कुत्स की बात सुनकर पश्चाताप करती हुई इस निश्चय पर पहुंची कि मैं कार्तिक मास में अवश्य व्रत करूंगी। तत्पश्चात कार्तिक मास आने पर उसने पूरे महीने भर प्रातः सूर्योदय काल में स्नान और दीपदान किया। तदंतर कुछ काल के बाद उसकी आयु समाप्त होने पर उसकी मृत्यु हो गई। वह स्वर्गलोक गई और समय अनुसार उसे मुक्ति भी हो गई। हे नारद, कार्तिक के व्रत में तत्पर हो दीपदान आदि करने वाला जो इस दीपदान का इतिहास सुनता है वह मोक्ष को प्राप्त होता है। नारद, अब आकाश दीप का महत्व सुनो। कार्तिक मास आने पर जो प्रातः स्नान में तत्पर हो आकाश दीप का दान करता है वह सब लोगों का स्वामी होता है और सब संपत्तियों में संपन्न हो इस लोक में सुख भोगता है, अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। इसलिए कार्तिक में स्नान दान आदि कर्म करते हुए भगवान विष्णु के मंदिर के कंगूरे पर 1 मास तक अवश्य दीपदान करना चाहिए। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, मैंने तुम्हें कार्तिक मास में किए जाने वाले दीपदान की जो कथा सुनाई है उसके श्रवण मात्र से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस प्रकार जो भी सज्जन पुरुष कार्तिक मास में व्रत रखता है वह संयम पूर्वक आचरण करता है, वह पापों से मुक्त हो भगवान विष्णु के सानिध्य को प्राप्त करता है। दीपक की लौ में ही भगवान विष्णु का प्रकाश है और हर नियम में छुपा है मोक्ष का द्वार। अगर इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो तो आज ही एक दीपक भगवान विष्णु के नाम से जलाइए और कमेंट में लिखिए, हरि नाम स्मरणम मोक्ष प्रदम, ताकि आपका भी हर दीप विष्णु लोक तक पहुँचे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि यह दिव्य कथा हर घर में दीपक की तरह प्रकाश फैलाए।